गुड इवनिंग छात्रों। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रमेय 3। तो प्रमेय 3 करने से पहले इससे पहले प्रमेय 3 का बेसिक वाला वीडियो जरूर देख ले, और उससे पहले जो भी प्रमेय बताए हैं वो सब सीक्वेंस से देख ले जरूर से जरूर, और जैसे जैसे बोलते आ रहे वो जरूर फॉलो करे। अदरवाइज प्रमेय पल्ले पड़ने वाला है नहीं। अगर सीखना चाहते हो तो शुरू से देखो एंड तक, जैसे जैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे, ताकि एक बार में समझ में आ जाए। अब प्रमेय इससे इजी और कहीं नहीं मिलने वाला है सीखने को, तो देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं हमारा प्रमेय नंबर 3। अब हम बोले थे कुछ कुछ वर्ड अंडरलाइन करना पड़ता है, जो चीज हम लोगों को प्रमेय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब प्रमेय में हम बेसिक में ही बता चुके। सबसे पहले डायग्राम समझना। कहाँ से समझेंगे? तो ड्राइंग से। किसी वृत्त बोला है, वृत्त चाप बोला है, केंद्र का कोण बोला है, परिधि के कोण बोला है, और 2 गुना होता है बोला है। ये कुछ पॉइंट्स जो है हम सर्कल किए हैं, जो कि समझना है क्या क्या बोल रहा है। किसी वृत्त बोला, दैट मीन्स कि हम लोगों को एक वृत्त बनाना पड़ेगा। एक वृत्त बना लिए और उसके केंद्र बोल दिया, तो हम केंद्र का नाम दे देते हैं। कहीं पे भी केंद्र यहीं पे दे देते हैं। केंद्र मान लो ये O है। अब बोला वृत्त चाप। अब जो इसको पता नहीं है कि वृत्त चाप होता क्या है, तो जाके मेरा बेसिक वाला क्लास का वीडियो देख लो, प्रमेय का समझ में आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ऐसे करके ये जो पार्ट है, पॉइंट A, पॉइंट B और यहाँ कहीं पे पॉइंट P है, तो ये पूरा कहलाता है वृत्त चाप। इसको आर्क बोलते हैं। तो ये वृत्त चाप है। इसके द्वारा केंद्र पर देखो क्या लिखे, वृत्त चाप द्वारा निर्मित केंद्र का कोण। तो केंद्र का कोण तो ये दिख रहा है ना, दिखा? डायग्राम में ये छेड़छाड़ नहीं करना, बस हम दिखाने के लिए बता रहे हैं। परिधि का कोण, निर्मित केंद्र का कोण शेष, यहाँ पे शेष लगाना पड़ेगा। शेष परिधि के कोण का 2 गुना, यानी यहीं से परिधि पे कोण बनाना पड़ेगा। परिधि कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है परिधि? तो परिधि ऊपर होता है बोले थे। तो मान लो ये पॉइंट C है। अब चेक करो, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, दिखा? तब यहाँ पे भी चेक करो, परिधि का कोण मिल गया ना। ये केंद्र का कोण, इसी के शेष ऊपर में क्या है? परिधि का कोण। क्योंकि ये केंद्र पे बना है इसलिए केंद्र का कोण, और ये परिधि भी बना है इसलिए परिधि का कोण। समझ में आ गया बात? अगर आ गया तो बोलो हाँ। अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो फिर प्रमेय एकदम हलवा है। ठीक है, तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट पॉइंट होता है दिया गया है, दिया गया है। चेक करो तो क्या दिया गया है? O केंद्र वाला एक वृत्त है, लिखते हैं, देख लो। O केंद्र वाले, O केंद्र वाले वृत्त का, अच्छा दिया गया है ना, या तो क्वेश्चन से लिखो या तो डायग्राम से लिखो। ठीक है, बोला केंद्र का कोण बोला और परिधि का कोण बोला, तो O केंद्र वाले वृत्त का केंद्र का कोण, केंद्र का कोण। अच्छा केंद्र का कोण क्या है? ये वाला है ना केंद्र का कोण, केंद्र पे बन रहा है ऐसे। तो AOB, एंगल AOB तथा शेष परिधि, शेष। अब ये शेष, सर शेष का मतलब, शेष मतलब इसी के द्वारा बना हुआ, ठीक है, इसी के हेल्प से बना हुआ ऊपर में। तो शेष परिधि का कोण, एंगल परिधि का कोण क्या बन रहा है? ACB। चेक करो, ACB है। यार डायग्राम से ही लिखे है, कोई महाभारत रामायण कथा नहीं लिखे। देखो अच्छे से समझो कि ये जो O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसका AOB केंद्र का कोण है और जिसका ACB परिधि का कोण है, इसी को तो हम उर्दू में लिख दिए। समझ में आया बात? क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमाणित करना है कि चेक करो क्या प्रमाणित करना है कि केंद्र का कोण परिधि के कोण का दोगुना होता है। यानी कि अगर ये केंद्र का कोण जो है ये इसका दोगुना होगा। अगर ये 10 होगा तो ये 20 होगा। अगर ये 20 होगा डिग्री तो ये 40 डिग्री होगा। अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। यही प्रूव करना है कि केंद्र का कोण जो है वो 2 गुना है। क्या है? 2 गुना है किसके? परिधि के कोण का कितना होता है? 2 गुना होता है। यही चीज को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या समझ में आया बात? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं केंद्र का कोण क्या लिया है, चेक करो। AOB जो होगा एंगल AOB जो होगा वो 2 गुना होगा एंगल किसका 2 गुना होगा? ACB का, परिधि का कोण का। बाबू लोग अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है तो मेरा वीडियो शुरू से देखो, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा सर, इसके बाद क्या करेंगे? रचना देंगे कि नहीं देंगे? हम बोले थे कि अगर 2 त्रिभुज ना मिले तो रचना करो। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज दिख नहीं रहा है। दिख रहा है कहीं? 2 त्रिभुज नहीं दिख रहा है। तो हम रचना किए। हम यहाँ से क्या किए? O को मिला दिए। हम यहाँ से क्या किए? O को मिला दिए। अच्छा, रचना किए हैं। क्या किए हैं? रचना। C बिंदु से अगर O को मिलाएंगे, सोचो, हाँ, हम इसको खींचेंगे एक पॉइंट तक, D बिंदु तक खींचेंगे। सर आप तो बोले थे 2 त्रिभुज बन जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, फिर ये D तक काहे खींचे? सोचो, तुमको चाहिए ये केंद्र का कोण। केंद्र का कोण से मतलब हुए निकालना है हम लोग को, पता है ना केंद्र का कोण। तो ये केंद्र अगर यहीं तक लाइन देंगे तो ये केंद्र का कोण तो कोई आएगा ही नहीं कहीं से। क्वेश्चन में सोचो, अगर यहाँ तक लाइन दे देंगे तो केंद्र का कोण तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। इसका जरूरत तो होगा, क्वेश्चन में हम बोल दिया तो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि केंद्र का कोण भी इस प्रमेय में हिस्सा ले रहा है। अब तो यहाँ आराम से केंद्र का कोण बन जाएगा ना। इसीलिए हम इस पॉइंट को D तक खींचते हैं। क्लियर? तो देखो हम क्या किए, C बिंदु से O को मिलाते हुए D बिंदु तक एक रेखा खींच दिए ना। क्या बोले? C बिंदु से केंद्र O को मिलाते हुए D बिंदु तक एक रेखा, सरल रेखा या एक रेखा खींचते हैं। सरल रेखा लिखो या रेखा लिखो, बात सेम ही है। अब बोले थे प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जितना भी प्रमेय बनाएंगे खींचा गया हुआ नहीं, खींचते हैं, ताकि टीचर भी को लगे कि हाँ इस सीखा हुआ है, लिख रहा है बच्चा भी प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रमाण। क्या आता है? अब प्रमाण में हम बोले थे कि तुमको 2 त्रिभुज चाहिए बउआ, तो कौन सा दिख रहा है? देखो, एगो E वाला दिख रहा है, AOC त्रिभुज AOC। अच्छा, क्या हम ये भी ले सकते हैं? तथा अच्छा, हम A को लेके बना रहे हैं, देखो, ताकि इजीली त्रिभुज AOC में क्या इसमें सर सर्वांगसम प्रूफ करेंगे? तो कर सकते हो सर्वांगसम प्रूफ, लेकिन याद रखना सर्वांगसम तभी लगेगा जब 2 त्रिभुज ही होगा। अगर 2 त्रिभुज होगा तो ये तो चीज यूज नहीं होने वाला है ना। अगर सोचो, 2 सर्वांगसम तभी प्रूफ करेंगे जब 2 त्रिभुज के अंदर में हम चीर फाड़ करेंगे। अब 2 त्रिभुज के हमको बाहर भी तो जाना है, तब जाके हमको यहाँ सर्वांगसम वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चेक करो, हम बेसिक क्लास में बताए हैं कि ये अगर ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, देखो हम इसको बाहर निकाल रहे हैं,
ये ट्रायंगल ऐसे दिख रहा होगा, ए ओ सी और ये डी। चेक करो, ये यहाँ से सी से लेके ओ तक त्रिभुज का अर्धव्यास है, और ये ओ से ए तक भी तो त्रिभुज का अर्धव्यास है। समझ में आ गया? आया समझ? त्रिभुज का अर्धव्यास है। चेक करो ना, इसको अगर हम मिटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कहलाता है अर्धव्यास, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या कहलाएगा? अर्धव्यास ही कहलाएगा। तो अर्धव्यास का लंबाई क्या होता है? सेम होता है। और बेसिक क्लास में हम तुमको बताइए कि अगर इस पे बराबर भुजा पर बना कोण क्या होगा? बराबर इस तरफ x बनेगा तो इस तरफ भी क्या होगा? x ही बनेगा। मान लो x नहीं लेके इधर में हम 5 डिग्री बनाए तो इस तरफ भी कितना बनेगा? 5 डिग्री ही बनेगा। यानी कि अगर ये ऐसा है तब हम बोल सकते देयरफॉर ये दोनों एंगल यानी ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर भुजा पर बना हुआ कोण है। समझ में आया? बेसिक क्लास है ब्रो। तो हम क्या बोल सकते हैं? ओ ए सी, एंगल ओ ए सी वो बराबर है किसके? एंगल ओ सी ए के, ओ सी ए के। और इसको हम क्या लिखेंगे? ये क्यों बराबर है? चूंकि बराबर भुजा पर बना कोण बराबर होता है। बराबर भुजा पर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये चीज बताए हुए है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब चेक करो, क्या ये तुमको बहिष्कोण नजर नहीं आ रहा? जेड त्रिभुज को उल्टा दो ना। सेम यार, कल का कॉन्सेप्ट ऐसे करके याद है बेसिक क्लास। ये अगर ए है, चेक करो ऐसे करके इक्वल है, ये ओ है, ये डी है, ये ए है और ये सी है, इसी को उल्टा दिए है तो ये तो हो जाएगा जेड। और जेड का मान ये अगर एक्स है और ये अगर बराबर भुजा पर बना कोण भी बराबर होता है, इन दोनों को योगफल के बराबर होता है। बताए थे एक्स प्लस एक्स, यानी यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा? एगो एक्स दोगो एक्स। बेसिक क्लास देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तब हम क्या बोल सकते हैं? देख चेक करो, देयरफॉर, अच्छा यहाँ पे देयरफॉर नहीं, या करके लिखते हैं, या भी नहीं से डायरेक्ट ए ओ डी, ये बहिष्कोण है ना। देखो बहिष्कोण तो क्या है? यहां से चेक करो, ए ओ डी, अच्छा सॉरी यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी होगा। ए ओ डी बहिष्कोण क्या है? एंगल ए ओ डी। एक्स का मान क्या लिख सकते हैं? देखो इसका नाम क्या होगा? ओ ए सी, एंगल ओ ए सी प्लस ये एंगल होगा ना ओ सी ए, एंगल ओ सी ए। क्या समझ में आया? बहिष्कोण दो अंतकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही वाला बात लिखना पड़ेगा, लिख देना नहीं तो टाइम पास होगा कि बहिष्कोण का मान दो अंतकोणों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर बात? चलो अब हम 2x को हम एगो 2 लिख के दोनों में से कोई भी एगो x उठा के यहाँ लिख दिए है ना, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। बेसिक क्लास का बात, तो ये दोनों भी तो बराबर है। चेक करो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? फाइनली चेक करना, एंगल ए ओ डी। अच्छा अब देखो, ए ओ ए सी को क्या हम ओ सी ए लिख सकते हैं? एंगल ओ सी ए, और यहाँ पे क्या बचा? एंगल ओ सी ए। तो यहाँ पे 2 ओ सी ए आ गया ना, तो फाइनली हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ डी का जो मान है वो क्या होगा? देखो 2 गुना एंगल ओ सी ए, 2 गुना मतलब एगो ओ सी ए एगो ओ सी ए, तो 2 ओ सी ए। 4 प्रूफ हो गया। नाचो 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 नाचो। भाई बुर्बक साहब, प्रूफ थोड़ी हुआ, इक्वेशन बना। हमको ये पूरा एंगल चाहिए। हम तो अभी तक ए ओ डी ही लिए है, ए ओ डी ही लिए, आधा ही काम हुआ है अभी तक। खुश हो गया था पूरा, हाँ किताब में तो बड़का दिया, आप छोटा बता दिए। तब हम देखो उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं
कि ये जो BOD है, एंगल BOD वो बराबर होगा, दो गो होगा किसका, BCO के, एंगल BCO। ये इक्वेशन दो। सर कुछ समझ में नहीं आ रहे यार, चेक करो ना, इधर जैसा प्रोसेस किए है यूज, इधर भी अगर सेम प्रोसेस लगाएंगे, बहिष्कोण BOD बराबर, ये देखो अर्धव्यास पे बना कोण बराबर होगा, तो इसको दो ऐसे बराबर करके दो गुना, उतना माथा पेची करके क्या फायदा है, एक बार में समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आया वो स्टेप बढ़ा सकता है, तुम्हारा मर्जी, हम तो इजीली बताएंगे ताकि एक बार में समझ में आए। सोचो जब AOD को हम प्रूव कर दिए कि इसका दो गुना है ACO के, तो हम ये भी तो प्रूव कर सकते BOD बराबर दो गुना होगा इसी के। कॉमन सेंस नहीं लग रहा है तो इसको फिर से जैसे हम इधर बताए इधर भी फॉलो कर लो, पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लिख रहे समीकरण 1 + 2 करने पर, चेक करो समीकरण 1 और 2 कर रहे। समीकरण 1 में क्या दिख रहा है, AOD, एंगल AOD इस बराबर का इस तरफ बला बराबर का इस तरफ से जुड़ता है, बराबर का उस तरफ बला बराबर का उस तरफ से जुड़ता है, तो इस तरफ क्या दिख रहा है, प्लस एंगल BOD दिख रहा है, तो बराबर। अब इस तरफ क्या है, 2 एंगल OCA प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंगल 2 एंगल BCO, यही तो दिख रहा है और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो ना, इधर का इधर को जोड़ दिए, उधर का उधर को जोड़ दिए, अरे कुछ नहीं करना है रे मूर्ख सब। देखो जल्दी से, अब ये एंगल को और ये एंगल को जोड़ेंगे तो हमको ये पूरा बड़ा वाला एंगल नहीं मिलेगा। सोचो सोचो, ये आधा प्लस ये आधा जोड़ देंगे तो ये पूरा बड़ा वाला नहीं मिल जाएगा। हाँ सर मिल तो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे कैसे। देखो AOD को इतना को जोड़ दिए, BOD से इतना को जोड़ दिए, तो हम क्या इन दोनों के बजाय हम एक AOB तो लिख सकते हैं, यानी ये दोनों जुड़ के बन गया AOB। क्या बना, चेक करो, ये आधा प्लस ये आधा, तभी तो ये पूरा बन जाएगा इससे। तो AOD प्लस BOD को हम क्या लिख सकते हैं, AOB। समझ में नहीं आया, वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करो, सब समझ में आ जाएगा। अब दो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच गया, OCA प्लस एंगल BCO, कॉमन ले लिए है, समझ में आया। लास्ट लाइन बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 2। अच्छा चेक करो, क्या ये आधा और ये आधा को जोड़ेंगे तो ये पूरा बड़ा वाला नहीं मिल जाएगा। हाँ सर, ये वाला तो सेम टू सेम दिख रहा है इसमें। ये आधा है ACO, ये आधा का नाम है BCO, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा बड़ा वाला मिल जाएगा ACB। तो देखो ये दोनों जुड़ रहा है ना, OCA ये आधा, BCO हम इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते थे, सीक्वेंस में नहीं हुआ, तुम लोग आराम से सीक्वेंस से लिख लेना, बीच में C होने से ही मतलब है बस। मेन चीज ध्यान देने वाला बात क्या, बीच में C है, तो BCO या OCA दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा, एंगल ACB। चेकवा करो रे लड़का सब और लड़की सब, कहाँ मिल रहा है देखने को, प्रमाणित मिल गया सर। बाप रे बाप, किताब में तो बहुत बड़का है, यहाँ तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। 5 मार्क्स में आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्यार वाला क्वेश्चन है। क्या बोला, प्यार वाला क्वेश्चन, प्यार का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बउआ साहब, याद रखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखो प्रमाणित हमको यही करना था ना, AOB 2 गुना होगा ACB, AOB 2 गुना है ACB। क्लियर बात। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो,
एक दो बार देखो, ये प्रमेय है बहुत अच्छा। डायग्राम में ये छेड़छाड़ कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल बस जो डॉट डॉट लाइन जो ब्लैक दिख रहा बस उतना ही होना चाहिए। क्लियर बात? कहीं पे भी डाउट हो कमेंट्स करो कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइएगा, हम दोबारा से बता देंगे। इस थ्योरम को और डिटेल में बता देंगे, बहुत इजी वे में बताने का कोशिश किया है। कमेंट जरूर करो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा कमेंट्स करो, जरूर हम मदद करेंगे। कहीं पे भी कुछ भी समस्या आ रहा जरूर कमेंट करो, और इसको भी कम से कम 10 बार प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चंस लिख के, जैसे ये नाम चेंज करके कम से कम 10 बार प्रैक्टिस खुद करना, एक दो बार समझ के अच्छे से। समझ में आ गया बात? चलो टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्ण।